हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स का यही प्रश्न था कि बिहार पुलिस ऑपरेटर में सिलेबस क्या रहने वाला है। इतना कम दिन बचा है और उसमें हम लोग कैसे सिलेबस को कवर करें, ठीक है। एग्जाम लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेगा, तो हम बता दे रहे हैं कि मतलब हम जिस तरह कराएंगे उस तरह कीजिएगा तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मुश्किल से 20 दिन बचा है, 20 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 दिन में जो क्वेश्चन होगा केवल मैथ का ही चलेगा, ठीक है। मतलब एक दिन में 2 वीडियो ही चलेगा, एक दिन में 2 वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा का किसी भी तरह हम टाइम निकाल के वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मतलब जितना भी एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन होगा, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड हम बता देंगे। और चलिए हम नीचे दिखा रहे हैं क्या क्या सिलेबस है इसका। देखिए यहाँ पे रहा कि मतलब इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या रहा, तो इंपॉर्टेंट सिलेबस है सेट एंड रिलेशन फंक्शन। देखिए सेट एक अलग चैप्टर है और रिलेशन एंड फंक्शन अलग है, लेकिन ये 11th का और ये 12th का है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके मतलब 1 या 2 सवाल पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इससे भी मतलब सबसे ज़्यादा इससे कम से कम 5 सवाल आएगा कन्फर्म, आप देख लीजिएगा जब एग्जाम लेकर आइएगा तो कम से कम 5 क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन IT पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इन्वर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी रह सकता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन कम से कम चांस है कि 2 या 3 आने का, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे कम से कम 2 या 3 इससे पूछा ही जाएगा, ठीक है। रह गया 3D ज्योमेट्री, 3D मतलब 3D में से कम 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 4 भी पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी में यही पासा को उछाला जाता है, कितने पासे को फेंका जाता है, मतलब सेट से संबंधित प्रश्न, मतलब सेट के आधार पर इसे पूछा जाएगा, मतलब वो भी आसान रहेगा। आप सोचेंगे कि टॉप रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इसके अनुसार हम क्वेश्चन करा देंगे, आप देख लीजिए। लीनियर इक्वेशन ये रहेगा 10th का सिलेबस, ठीक है। ये 10th का एक लीनियर इक्वेशन, आप मतलब जैसे 2x + 3y इक्वेशन होता है, 2x + 3y = 15, y उसके बाद 5x + 2y, मतलब बटा में भी दे सकता है, क्योंकि मतलब ये तो इतना आसान है, इतना आसान तो नहीं पूछेगा। 2/3 पूछ सकता है और 5/3 मतलब बटा में करके x पूछेगा और 15 देगा, बताएगा, पूछा जाएगा कि इसका x या y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये आप पुट कीजिए, मतलब जैसे भी मतलब इसके अनुसार आ सकता है। लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रह गया बात कि यहाँ क्या इतना ही पढ़ना है, तो हाँ बता दे रहे हैं कि ये 9 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। और हमारे मतलब सुबह हम कल 8 बजे वीडियो डालेंगे मैथ के, मतलब सेट से शुरू करेंगे और यहाँ लीनियर इक्वेशन के बाद समाप्त करेंगे। फिर मतलब 10-13 को केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद PDF डालेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर फिजिक्स का वैसे ही मतलब 14 से 17 मतलब 20 तक आप लोग को पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। 20 तक आप लोग जो लिखा रहा के बाद की करंट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन हम देंगे, बस उतना आप करना है बस। उसके बाद एग्जाम, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कहीं अगर करंट से नहीं भी आ सकता है। पिछले बार मतलब यूपी पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम सबसे ज़्यादा GS से क्वेश्चन था, करंट से 2 या 3 ही क्वेश्चन था। तो इसीलिए ये ध्यान नहीं रखना कि केवल करंट ही पढ़ना है। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स का यही कमेंट था कि करंट के लिए बता दीजिए, तो हम कोई भी सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं रहना है, सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना है, मेरा कहना यही था, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।